नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। और आज की बातों में बाजार की चर्चा है ओला इलेक्ट्रिक की। ओला इलेक्ट्रिक जो लगातार सुर्खियों में कभी कंट्रोवर्सी के कारण रही, कई बार चर्चाएं इतनी चलने लगी कि ओला इलेक्ट्रिक की हिस्सेदारी बेच रहे हैं इनके जो फाउंडर्स हैं। साथ में चर्चा आने लगी कि क्या स्थिति की ऐसी बन जाएंगी कि ओला चल नहीं पाएगा। ओला इलेक्ट्रिक को लेकर तमाम सवाल थे, लेकिन बदलते हुए परिदृश्य ने कुछ स्थितियां ऐसी बदली कि ओला इलेक्ट्रिक अब दौड़ रही है कि स्थिति यह है कि मोबिलिटी जो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है उसके शेयर प्राइसेस में 7.89% का इजाफा देखा गया और जो शेयर प्राइस है वो 41.43 तक पहुंच गया। ओला इलेक्ट्रिक की अचानक बढ़ी हुई इस गति ने तरह तरह के सवाल मार्केट में पैदा कर दिए हैं कि आफ्टर ऑल ऐसा ओला इलेक्ट्रिक ने क्या कर दिया जो इस तरह का रिबाउंड इन्हें देखने को मिल रहा है। जहां 20 रुपए तक प्रति शेयर पहुंच गया था वो अब 40 रुपए से ऊपर चल रहा है। इसके पीछे सबसे पहला तात्कालिक कारण जो सुनने से पहले ही समझ में आता है वो ये लगता है कि साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दिक्कत थी, रास्ते से लोगों को लगने लगा होगा कि पेट्रोल डीजल की किल्लत रही तो चलेंगे कैसे, तो चलो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लेते हैं। लेकिन ये अपने कॉम्पिटिटर से काफी पीछे हैं। इस बात का भी मुनाफा अगर मिलना चाहिए था तो एथर को ज्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद वो एक कारण माना जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में जो इजाफे हैं उसके कई कारण हैं जिनका हम आज के सेशन में जिक्र कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी जानकारी जान लीजिए। और जानकारी ये, यदि आप चाहते हैं अपने लिए कोई स्किल डेवलप करना, इवन स्टॉक मार्केट के अंदर ही आप बेहतर तरीके से अप टू डेट शेयर्स को लेकर के कैसे रह सकते हैं, उनके बारे में बेहतर एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, किसी कंपनी के स्टॉक्स को बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं, अगर आप इन सब चीज़ों में एआई का इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं तो हमने एआई के मॉडल्स अपने बैचेज में सिखाए हैं। मैंने एक एआई मास्टरी क्लास हाल ही में कोर्स के रूप में आप लोगों के लिए लेकर आया था बातें बाजार की एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। यहाँ पर मैंने लगभग 30 से अधिक एआई टूल्स यूज़ करना सिखाया है। मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर के रिसर्च करने से लेके कंटेंट डेवलपमेंट से लेके वेबसाइट मेकिंग से लेके तमाम प्रकार की स्किल्स जो कैसे डेवलप की जा सकती हैं वो मैंने अपने इस कोर्स में सिखाई हैं। 1 साल की वैधता के साथ ये कोर्स उपलब्ध है आज के दिन 33 प्लस 17% डिस्काउंट पर। 17 अप्रैल के दिन जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने इसमें 17% एडिशनल डिस्काउंट ऑफर दिया हुआ है। आप जाकर इसे एक्सेस कर सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर जहां इस महीने मतलब हाल ही के महीनों में जहां 57 रुपए तक थे वो गिर करके 22 रुपए पर आकर गिरे थे। गिरावट इतनी थी कि निवेशकों की संपत्ति के अंदर भी नुकसान होने लगा था। बाजार पूंजीकरण घट के 10,000 करोड़ के अराउंड रह गया था। इसी बीच में जो दूसरी इनकी प्रतिद्वंदी कंपनी एथर एनर्जी है उसका बाजार 30,000 करोड़ तक था। लेकिन हाल ही के समय में जो स्मॉल कैप का बाजार है उसमें जबरदस्त तेजी देखी गई है। 16 अप्रैल के आंकड़ों के हिसाब से निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर 250 के जो इंडेक्स है उसमें 13% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। निफ्टी 50 में जहां 8% की बढ़त देखी गई है वहां 250 के अंदर 13% की बढ़त देखी गई है। स्मॉल कैप के अंदर शेयरों के अंदर निवेशकों का रुझान बहुत बड़ा है। ओला इलेक्ट्रिक 70% तक की उछाल उसमें देखा है। निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर 250 के अंदर जो कंपनी है 250, उनमें से 230 कंपनी फिलहाल पॉजिटिव में देखी गई हैं इस महीने। इसका फर्क ओला इलेक्ट्रिक को भी फायदे के रूप में देखने को मिला और साथ ही साथ मतलब वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 175 शेयरों में 10% से अधिक की बढ़त इस महीने देखी गई। उनमें से ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है जो 40.85 के भाव तक पहुंची हुई आपको दिखाई दी है। एक दिन के अंदर बढ़त जो है वो आज के दिन 5.61% की रही है और आज शेयर का भाव 40.85 रुपये तक पहुंचा है। शेयर के भाव में ये जो परिवर्तन देखने को मिले हैं ये परिवर्तन जो देखने को मिले हैं अगर पिछले महीने के मुकाबले देखे जाएं तो 73.24% की बढ़त दिखाते हैं। ये नंबर एक बड़ा नंबर इंडिकेट कर रहा है और इसके पीछे के बड़े कारणों में सबसे बड़ा कारण जो ओला की रोडेस्टर बाइक आती है उसकी बाइक में इन्होंने 60,000 रुपए की कटौती की। 1.89 लाख रुपए की आने वाली बाइक इन्होंने 1.29 लाख रुपए में बेचना शुरू किया। इससे बाइक की प्राइस में 60,000 रुपए की जो छूट थी उसने बाइक की जो मार्केट है
उसको बढ़ा करके, जहां पिछले महीने लगभग 3,000 के आसपास इन्होंने बाइक बेची थी, इस महीने ये 10,000 बाइक बेच दिए। तो जब मार्च में 10,000 बाइक बेचे तो मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट इनकी बाइक को लेकर आया। बड़ा सवाल बना कि साहब इतनी सारी बाइक सस्ती क्यों कर दी, क्या बिक नहीं रही थी इसलिए? तो इसका पीछे जवाब दिया कि हमने जो इसमें बैटरी यूज की है, इलेक्ट्रिक बाइक है। रोडेस्टर बाइक के बारे में पता चला कि ये एक बार में चार्ज होकर 500 किलोमीटर तक चल पाती है। इसकी जो बैटरी है वो इन्होंने खुद बनाई है भारत सेल के नाम से, और भारत सेल जो है वो होम प्रोडक्शन है, और उसकी कीमत में इन्होंने ये कटौती जो है असल मायने में होम प्रोडक्शन की वजह से बचाए हुए लाभ को इन्होंने सीधा सीधा कस्टमर को ट्रांसफर कर दिया, जिससे मार्केट में इसका एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आया, और वो सेंटीमेंट तुलनात्मक रूप से बहुत प्रोग्रेसिव देखा गया। दूसरा बड़ा बड़ा कारण रहा, जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम भारत सरकार देती है, उसका भी लाभ इस रोडेस्टर बाइक के चलते ओला को दिया गया। 400 करोड़ रुपए के आसपास भारत सरकार से अब ये इंसेंटिव प्राप्त करने की स्थिति में बढ़ रहे हैं। इनकी बिक्री के अंदर हुए उछाल, जो मतलब 4,000 जो यूनिट थी, उसके अंदर 150% का जो उछाल है, इसने इन्हें मार्केट में टॉप इलेक्ट्रिक व्हीकल सेलर्स में शामिल कर दिया। और जो इनकी सबसे बड़ी शिकायतें चल रही थी कि ये सर्विस अच्छी नहीं दे पा रहे हैं, इन्होंने उन सर्विस में बेहतरीन सुधार किया है। असल में ओला का जो सबसे बड़ा क्लेम चल रहा था, जिसको लेकर के लोग बहुत ज़्यादा नाराज थे, वो ये था कि इनकी सर्विस बहुत बेकार हो रही है, इंजन में आग लग जा रही है, बैटरी में आग लग जा रही है, कुछ इस तरह के क्लेम्स चल रहे थे। तो इनमें यह कहा गया कि अब 80% से ज़्यादा वाहनों की सर्विसिंग ये उसी दिन करके लौटा दे रहे हैं। जब इतने सारे फैक्टर्स अगर एक साथ काम में आएंगे तो निश्चित ही बाजार पर उनका सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा। तो 60,000 रुपए की जो कटौती की इन्होंने रोडेस्टर बाइक के अंदर, वो एक बड़ी खबर बनी। रोडेस्टर एक्स प्लस जो है उसके अंदर कीमत की कटौती, और वो भी कुछ सीमित सेगमेंट के लिए की गई थी। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम से 400 करोड़ रुपए तक का इन्होंने फाइल किया है कि ये सरकार से मतलब इंसेंटिव ऑफर मतलब एक्सपेक्ट करते हैं, जिसके चलते इनकी बिक्री 150% तक बढ़ी। ये सारे मेजर फैक्टर्स निकल कर आए। अब रहा सहा कसर जो है वो पूरा किया मिडिल ईस्ट वॉर ने, जिसने ईवी के डिमांड को अचानक रैंप अप कर दिया। ये वैसे ही है जैसे जब युद्ध हुआ तो डिफेंस सेक्टर को बढ़ोतरी देखने को मिली, तो युद्ध के अंदर हॉर्मुज स्ट्रेट का बंद होना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ लोगों को सोचने पर विवश किया कि चलो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल तो रहे। ये वैसी वाली बात है कि जब गैस सिलेंडर की कमी थी तब भी लोगों ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही सही अपने पास में क्या बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिक ओवंस खरीदने शुरू कर दिए थे। तो इलेक्ट्रिक ओवंस के साथ साथ यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी एक सेंटीमेंट बनकर आया, क्योंकि भारत सरकार खुद पुश कर रही थी कि भाई ईवी के ऊपर लोगों को बताया जाए कि क्या क्या किया जा सकता है। तो बस कुल मिलाकर के सारा सेंटीमेंट कंपनी के पक्ष में आया और आकर के लोगों ने इसमें निवेश किया। अब बड़ा सवाल है कि साहब क्या इसमें इन्वेस्ट अब कर देना चाहिए? अगर बढ़ रहा है तो सेंटीमेंट देखते हुए क्या है? तो देखिए, मार्केट के जो तमाम निवेशक हैं उन सब ने अपने अपने स्तर पर इसका ऑब्जर्वेशन दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि अभी ये माना कि ऊंचाई पर है, लेकिन अभी अपने टॉप पर नहीं पहुंचा है। इसका मतलब अभी इसमें स्कोप बाकी है। एक साल के उच्चतम स्तर से अभी भी ये 57% नीचे चल रहा है। सर्वकालिक उच्चतम स्तर 157 रुपए का टच किया है, उससे अभी ये 81% नीचे चल रहा है। तो बोले अभी स्कोप काफी है, मतलब इसकी प्राइजेस में ऊपर जाने का स्कोप काफी है। टेक्निकल संकेतों को लेकर एनालिस्ट का मानना है कि शेयर 20, 50 और 100 ईएमए के ऊपर निकल चुका है, जो ट्रेंड रिवर्सल का संकेत दे रहा है कि अब चीजें बातें बदल चुकी हैं। इसी को लेकर के अलग अलग टारगेट और सपोर्ट प्राइस अलग अलग एनालिस्ट दे रहे हैं, यानी कि सेंटिमेंट इसको लेकर के निवेशकों का सकारात्मक होता दिख रहा है। बाकी निवेश के समय आप अपना डिसीजन खुद लें। ये एक पॉजिटिव खबर थी और इसलिए मैंने की क्योंकि इससे पहले ओला के बारे में 2 खबरें, जब ओला के हाल खराब हो रहे थे तब भी हमने कवर की थी। तो जो लोग ओला से आहत थे वो एटलीस्ट इस खबर के साथ अपने आप को रीअलाइन सोचने में कर सकते हैं। बाकी जैसा आपका निर्णय है वो आपका है। धन्यवाद।